सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, अब्दुल बासित साहब हमारे साथ होंगे और आज जो पाकिस्तान के हालात है, आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं अवाम मुश्किलात का शिकार हो रही है। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि नहीं जनाब, हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। क्यों जी, हम ठीक जा रहे हैं बासित साहब? नहीं, मेरा ख्याल तो ये है कि हुकूमत जो है ये इस लिहाज से ठीक जा रही है कि जो उनके अपने जो इरादे हैं, जो उनके IMF के टारगेट हैं, उनको ये अचीव करने की कोशिश ज़्यादा कर रहे हैं। उनको अवाम का इतना ख्याल नहीं है कि अवाम जो है इनके साथ क्या बीत रही है। जैसे अब आपको रिसेंटली ये पता चल सकता है, पेट्रोल की जो है, जो रिकमेंडेशन थी वो ₹2.5 लीटर के करीब, ₹2.60 लीटर के करीब जो है कम करने थे, लेकिन हुकूमत ने सिर्फ ₹1 कम करके उसमें से ₹1.76 जो है उसके ऊपर कोई और टैक्स जो है उसमें वो जो है वो जम कर दिया है। तो इस लिहाज से अवाम को तो ये कोई सहूलत दे नहीं रहे हैं। इसी तरह इन्होंने जो भी मुआहदे किए हैं लोगों के साथ, जो कहते हैं अवामी मुफादात में है, उनमें भी इन्होंने ज्यादातर जो है ऐसे काम किए हैं जो इम्पोर्ट बिल जिससे बढ़े। वो जैसे अब सोलर एनर्जी के वो सोलर प्लेट्स जो हैं, बजाय इसके कि किसी के साथ ये मुआहदा करें कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो, वो उसकी बजाय इम्पोर्ट करके तो धड़ाधड़ जो है उनको लोगों में तकसीम करना कर दिया। और इसी तरह लैपटॉप देखें, बजाय इसके कि यहाँ कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते, 6 महीने साल के बाद ये काम शुरू करते, वही भी फौरी तौर पे इम्पोर्ट करके तो जो है तलबा में तकसीम। तो इस लिहाज से मेरा ख्याल है कोई इनकी पॉलिसियां जो है ये वक्ती जो है पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए हैं, और इसके अलावा मुझे तो कुछ नजर नहीं आता। बासित साहब, पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात है, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं आए दिन हमारी फौज और अवाम आमने सामने है। किसका कसूर है यहाँ पे? ये बुनियादी तौर पर जो देखेंगे जितने भी हुक्मरान थे, इनको जिस तरह कल वज़ीर-ए-आला ने तकरीर की है जी कि बलूचिस्तान जो है अरबों और खरबों डॉलर के वहाँ मादनी ज़खायर हैं, ये जो है दुश्मन जो है मुल्क के वो कर रहे हैं। तो भाई इनसे बंदा को पूछे कि 30 साल तो तुम लोगों की हुकूमत रही है, मुस्लिम लीग वालों की, और जो ज़िया-उल हक की भी जो हुकूमत रही है उसके साथ भी इन्होंने पूरा कोऑपरेशन किया और वो भी 12 साल हुकूमत कर गया। और इसी तरह मुशर्रफ की जो हुकूमत रही उसके साथ भी सारे तो ये सारे के सारे मुजरम है। वो ये अब बता रहे हैं जी खरबों अरबों डॉलर की मादनियात है। तो इनसे बंदा पूछे या चीफ जस्टिस जो है वो एक नोटिस ले और इनसे पूछे जितने भी साल इन्होंने वो 75 साल में वो मादनियात क्यों नहीं निकाली, वो क्या किया उन मादनियात ना निकालने का, अवाम को भी और सारे मुल्क को भी कर्जों में डुबो दिया। तो ये लोगों के ऊपर जो है ये लोगों को बातें सुनाते हैं, लेकिन काम अगर देखें तो ये सबसे बड़े मुजरम है। और इनकी मेरा ख्याल इसमें सबसे बड़ा कसूर जो है अदलिया का है और फौज का है, और किसी का नहीं है। चीफ जस्टिस के पास ये पावर है कि वो पार्लियामेंट से कोई सवाल कर सके या किसी से बातचीत कर सके? ये पावर अभी उनके पास मौजूद है? पावर ये मौजूद उसके पास नहीं है जी पार्लियामेंट से सवाल कर सके, लेकिन ये पावर उसके पास मौजूद है कि अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है मुल्क को तो उसके ऊपर वो एक्शन ले सकते हैं। जिस तरह आप देखें जो था ये दूसरा इफ्तिखार चौधरी, उसने रैकडेक जो मनसूबा था उसके ऊपर एक्शन लिया, अगरचे वो एक्शन उसने गलत लेके तो और 600 मिलियन डॉलर का नुकसान मुल्क को पहुंचा दिया। लेकिन इन चीजों पे वो एक्शन ले सकते हैं, जिस तरह अब इन्होंने 190 मिलियन पाउंड पे एक्शन लिया, तो ये बाकी सारी चीजों पे ले सकते हैं। लेकिन असल मसला ये कि हमारी अदलिया अगर ये इंसाफ करती होती या इस काबिल होती तो ये अब तक जो है ये 139वें नंबर पे ना दुनिया में होती, बल्कि पहले 10 में होती। इसलिए ये सारे जो है ये एक गैंग और एक माफिया है जिन्होंने इकट्ठे होकर किधों की तरह मुल्क को नोच रहे हैं। अच्छा, एक आजकल बड़ा इशू बना हुआ है, एक वैसे ही जनरल बात करेंगे कि लोगों को उनकी इबादत से रोका जा रहा है, उन पे हमले किए जाते हैं, उनको कहा जाता है कि अगर आपने इबादत की और फिर आपको जेल में डाल दिया जाए, और डाल भी देते हैं, कई लोग जेलों में चले गए। ये किधर चला गया पाकिस्तान? 50 साल पहले का जरा मुझे बताइए कि जो पाकिस्तान का नक्शा था या मिलन था लोगों का आपस में, इससे बेहतर था कि आज बेहतर है?
देखें, बात ये है कि जो पाकिस्तान जिस वजह से बना था, असल में हमारी तारीख को जब मसख कर दिया गया है। पाकिस्तान जो है ये इस चीज पे नहीं था बना कि जी पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये इन्होंने बाद में घुसेड़ा है इसको तारीख में। क्यों घुसेड़ा, किस लिए गया? क्योंकि अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे बनता तो जमीयत हिंद, जमात इस्लामी तरीके जो है इनकी जो थी तरीके खास था, या दूसरे जो सारे वहाँ मुसलमान बड़े बड़े मौलवी थे, वो इसकी मुखालफत क्यों करते? ये असल में मुखालफत उन्होंने इसलिए की थी कि ये सारे प्लांटेड लोग थे वहां, और जब ये पाकिस्तान बना तो इन्होंने फिर सोचा कि अब हमारा क्या बनेगा, पाकिस्तान तो बन गया। तो ये नारा लेके अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए आए, और इन्होंने फौज के साथ उस वक्त और सियासतदानों के साथ उस गठजोड़ करके तो आपने पंजे इस तरह गाड़े हैं कि आप देखें 45,000 मदरसा जो है वो पाकिस्तान में, और 30,000 मजार जो है वो रजिस्टर्ड है महकमा औकाफ के साथ। तो लोगों को इस ध्यान में लगा के लोगों को बजाय इसके कि कोई फनी तालीम देते, कोई अकल शऊर वाली तालीम देते, इन मजहबी खापों में जो है पहुंचा के एक ऐसी उन्होंने तैयार की फौज, एक ऐसी लोग तैयार किए कि जो उनको ये नजर आए कि यहाँ जब भी कोई मसला पैदा हो तो हम खत्म नबूवत का जो है, चूंकि अहमदियों ने पाकिस्तान की हमायत की थी, तो खत्म नबूवत का जो है टंटा खड़ा करके हम इस मुल्क को तरक्की ना करने दें और इसमें फसाद बर्पा करते रहें, और वो इस बात में कामयाब हो गए हैं। अच्छा बादशाह साहब, वो कामयाब हो गए हैं। आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस तरह के जो इंतशार पसंद लोग हैं वो और पावर में आ जाएंगे? हाँ, ये बात है, जिस तरह जब हुकूमतें जो हैं वो मुंतखब ना हो, जो अवाम के नुमाइंदे ना हो, वो किसी की सपोर्ट के साथ आई हुई हों, तो वो ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करती हैं। अब इस हुकूमत जो है इसमें इतनी सख्त नहीं है कि ये जो है तरीके लबायक जो है इसको या टीटीपी को इसका मुकाबला कर सके। उसकी वजह ये है कि जो हमारी फौज है इसमें भी ज़ियाउल हक ने इस तरह का मजहबी अंसर जो है घुसेड़ दिया कि वहाँ रिलीजियस टीचर जो हैं या इमाम मुकर्रर कर दिए थे, और उन्होंने ऐसी एक वहाँ हवा चलाई है कि उसके अंदर भी इस किस्म के जो फनेटिक्स हैं या मजहबी जो हैं तशद्दुद पसंद पैदा हो चुके हैं। अगर वो ना होते तो आप क्या ये ख्याल कर सकते हैं कि हेडक्वार्टर पे या PNS पे, वहाँ नेवी के पे या मियाँ वाली की बेस पे या ये कहीं और जो जो भी है बेसे ये हैं। हमले हो सकते हैं, फौजी तनसीबात पे कभी भी नहीं हो सकते। ये इनके बीच भी जब तक ये इन चीजों को खत्म नहीं करते, इसको मजहब को और जो सियासत को है इसको अलहदा नहीं करते, ये मुल्क जो है ये मजीद तबाही की तरफ जा रहा है। ये तो आप कह रहे हैं ना कि अलहदा करना चाहिए। कभी हमने पार्लियामेंट में तो नहीं सुनी इस तरह की आवाज, ना किसी ऐसी जगह से सुनी कि मजहब को और सियासत को अलहदा कर दिया जाए। एक दूसरे को तो इस्तेमाल करते हैं, तो फिर ही तो सिस्टम खराब हुआ है। अभी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ना, ये तो यहाँ कोई ऐसा शख्स आए जो आप देखें ना, जो आदमी भी उनको इस तरह तनकीद करता है उसके ऊपर ये जो है उसकी जान के दरपया हो जाते हैं। जैसे अब गामदी साहब ने उन्होंने कहा है जी कि ये अल्लाह के मुजरम है, ये जो अगर कादियानियों को या अहमदियों को उससे रोक रहे हैं इबादत से, ये अल्लाह के भी मुजरम है और किसी कानून और अखलाक के भी मुजरम है, लेकिन वो जो है वो पाकिस्तान में नहीं दाखिल हो सकता। इसी तरह जो भी बंदा जो है वो लेता है, आप देखें इवन वकील जो है, ये आप जो रावलपिंडी में एक ताज़ा इत्तला आई है कि वहाँ के DC ने लेटर जो है वो इशू किया, उसको उसकी दरखास्त जो दी थी वो एक इमरान खलील एडवोकेट है जो इनका फिदायान खत्म नबूवत का वकील है, उसने दरखास्त दी थी और उस DC ने उसके ऊपर ऐसी होशियारी दिखाई, फटाफट जो है वो CPO जो है पुलिस ऑफिस जो CPO है रावलपिंडी का, उसको जो है लिख दिया इसके ऊपर एक्शन करो। तो अब इस तरह की जो है क्या दरखास्त दी, थोड़ा सा बताएं हमारे देखने वालों को, क्या दरखास्त दी थी? क्या कहा आपने? किस चीज की दरखास्त दी थी, थोड़ा सा मैंने कहा बताएं। हाँ, वो दरखास्त ये दी थी कि कादियानी जो है ये इस्लामी शायर जो है, ये ईद का इज्तिमा जो है ये इस्लामी शायर है, इसके साथ ये मिलता जुलता जो है इन्होंने इज्तिमा करना है, तो इस इज्तिमा पे पाबंदी लगाई जाए। तो फिर लगा दी पाबंदी, उसने साइन कर दी।
اور اسے سائن ڈی سی نے جو سائن کر کے وہ سی پی او کو ایکشن کے لیے بھیج دیا تھا۔ تو یہ بتائیے کہ وہ تو پہلے بھی روک رہے ہیں، تو آپ پاکستان کے دوسرے علاقوں میں بھی اس طرح کے آرڈر جاری کر دیے جائیں گے؟ بالکل ظاہر ہے یہ جاری آرڈر ہو نہیں سکتے جب تک یہ حکومت جو ہے اس کی انسٹرکشنیں نہ ہوں، کیونکہ ڈی سی جو ہے ظاہر ہے ایک وہ حکومت پاکستان کا نمائندہ ہے یا حکومت کا نمائندہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کو انسٹرکشنیں گئی ہیں تو یہ تمام ڈی سیز کو جو ہیں یہ انسٹرکشنیں گئی ہوں گی کہ اگر اس قسم کی درخواستیں ہیں تو اس کے اوپر آپ ایکشن لیں۔ نہیں تو یہ تو ایک ویسے ہی بنیادی حقوق جو ہے انسانوں کے، ان کے اوپر حملہ ہے، مذہبی عبادت سے روکنا، اور ایک بندہ درخواست دے تو بس سمجھے کہ باقی سب کی عبادت ختم کر دی جائے گی اس کے کہنے پہ۔ ہاں جی، بس یہی دیکھیں، یہی آن وسلم نے فرمایا تھا نا کہ آپ دیکھیں قرآن مجید پورا جو ہے وہ بھرا پڑا ہے کہ جو یہ ایک خطاب ہر جگہ وہاں یہودیوں سے ہوا ہے، نازل تو مسلمانوں کے لیے ہوا ہے نا، وہاں ہر جگہ سورہ بقرہ پوری جو ہے یہ یہودیوں کے حملوں اور یہودیوں کے خطاب سے بھری پڑی ہے۔ یہ اس لیے کہ مسلمانوں کو یہ اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی تھی کہ تم ان کے نقشہ قدم پہ نہ چلنا، جس طرح حدیث میں بھی ہے کہ وہ اس طرح کا نقشے قدم پہ چلیں گے کہ اگر ایک جوتی کا پاؤں دوسرے میں ہو تو اسی طرح یہ بھی کریں گے۔ تو یہ اس لیے ہمیں تو اللہ تعالیٰ پر یہ جو ہے لوگ جو ہیں یہ اس چیز پہ بلیو ہی نہیں رکھتے ہیں، وہ جو ہیں جو اقلیتیں ہیں یا جو چیزیں اس طرح کی ہیں جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کا بہرحال اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ ایک دوسرے کے لوگوں کو نہ روکتا تو یہ مسجدیں اور یہ گرجے اور خانقاہیں اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری جو ہیں برباد ہو جاتی جن میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نام کو بالکل مٹنے نہیں دے گا، صرف یہ ہے کہ یہ اب ایسی صورت کی طرف جا رہے ہیں کہ یہ سبق حاصل نہیں کر رہے کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے اور یہ مزید تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ سر آخر پہ یہ بتائیے، مزید تباہی کی طرف جا رہے ہیں، اتنی قربانیوں سے ملک حاصل کیا اور عوام آج بھی آزادی کا سانس نہیں لے سکی، تو عوام کا بھی اس میں قصور ہے؟ بالکل قصور ہے عوام کا، اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ یہ جتنے بھی جلوس نکلتے ہیں یہ سارے کے سارے عوام ان کے پیچھے ہوتے ہیں۔ کوئی عوام میں سے ایسا بندہ نہیں ہوتا کہ جو خود تحقیق کرے، کوئی دیکھے کہ کوئی بندہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے۔ اب میں آپ اس کی ایک تازہ مثال بتاتا ہوں کہ ایک مجھے پوسٹ آئی جس میں لکھا ہوا جی کہ یہ سلائی مشین حضرت عائشہ کی ہے، اس کو برکت کے لیے ہر جگہ جو ہے شیئر کریں، اور لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں، حالانکہ بیوقوف یہ نہیں دیکھتے کہ یہ سلائی مشین 1846 میں ایجاد ہوئی ہے اور وہ 7ویں صدی میں تھی حضرت عائشہ۔ وسلم کے زمانے میں تو یہ تھے ہی نہیں، لیکن اس کو برکت کے خاطر وہ دیکھ رہے ہیں، اس کو دڑا دڑ لوگ جو ہے شیئر کر رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں۔ اس قدر یہ بیوقوف قوم ہے۔ بہت شکریہ۔ نہیں، قوم کو اس قابل نہیں چھوڑا، قوم ایسی جاہل ہے، ان کو پیرو فقیرو جس طرح بھی سر نے بتایا، انہیں تمال ڈالنے پہ، وہ آپ دیکھیں یہ جا کے یہ ٹک ٹاک پہ وہ پیرو فقیروں کے مزاروں پہ تمال ڈالنے میں جو سب سے بہترین ہے وہ سمجھتے یہ بندہ جو ہے یہ جنت میں جائے گا، یہ حالات بنا دیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔